दिन तक सभी को गुरुदेव के स्वास्थ्य के लिए एक नमोकार मंत्र की माला फेरनी है सभी को। ये सभी का नियम है अलग से कि गुरुदेव जल्दी से अपने स्वस्थ हो जाएं और आदिपुरी से भी जाना भी तो आगे हमको। चलिए गुरु चरणों में निवेदन करेंगे, हाथ जोड़िए सभी लोग। जब बोलिए गुरुवार आचार्य श्री आदित्य साक्षी महादेव अपनी मंगल की देशना से हम सभी को नामंत्रित करें। नमोस्तुते। जय श्री ओम नमः श्रीराम। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविशक्ति घनघ प्रक्षाल सकल भूतलकलकः मुनिरूपास सद्वान् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। देवादिदेव गजाधिनाथ भगवान की, देवशासन नायक महावीर भगवान की, 24 सिकंदर भगवान की, अनंत अनंत शुद्ध परमेश्वरी भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की, तीन कामना प्रभु की। जबरिया परम ध्यान को आचार्य भगवान गुरुवर श्री आदित्य सागर जी महाराज की जयकारा गुरुदेव का। तो देखिए यहाँ पर 12 भावना में कल अपनी बात बताई गई थी कि धर्मात्मा व्यक्ति कितना दृढ़ होता है, इस बात को यहाँ पर बताया गया। अब आगे इसी बात को और बतलाते हैं। तो पहले पर एक बार पाठ कर लें, फिर इसके बाद आगे की भावना पढ़ते हैं। जिसने राग द्वेष कामादिक थीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया। बौद्ध वीर जिन्हें हरिहर ब्रह्मा या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो या चित्त उसी में लीन रहो। ऋषियों की आशा नहीं जिनके सामने भाव धन रखते, निज पर के हित साधन में जो निश दिन तत्पर रहते, स्वार्थ त्याग परिणति हो जावे, उन्हीं जनों
न मेरे उरिया, गुण ग्रहण का पाप नहीं, दृष्टि न दोषों पर जावे, कोई बुरा करो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, लाखों वर्षों तक जीवूं या मृत्यु आज ही आ जाए, अथवा कोई कैसा ही भय लालच देने आवे, न्याय मार्ग से कभी न पथ दिखने पावे, होकर सुख में मन न भूल, दुख में कभी न घबराए, पर्वत नदी शमशान बन, अटवी से नहीं भय कावे, रहे अडोल तो बंधु यहाँ पर कल बताया था कि धर्मात्मा व्यक्ति अपने धर्म के मामले में अडूल रहता है, अड़िग रहता है, उसके अंदर एक दृढ़ता होती है और का ऐसा वह दृढ़ व्यक्ति अपने कार्य में दृढ़ है, लेकिन दृढ़ रहते हुए भी एक धर्मात्मा व्यक्ति अपने अंदर कैसी भावना भाता है, इस भावना के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। कहा जा रहा है सुखी रहे सब जीव जगत की, कोई कभी ना घबरा, बैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नई मंगल का। तो यहाँ पर सबसे पहली भावना भाई जा रही कि सुखी रहे सब जीव जगत, कोई कभी ना घबरा। तो अगर हम इस तरह की भावना भाती कि संसार के सब प्राणी सुखी रहे, कोई कभी ना घबरा, तो इस तरह की भावना भाने से हमारा स्वयं भी बिना कुछ किए धर्म ध्यान होता है। कौन सा ध्यान? धर्म ध्यान। मतलब कि हम अपाय विचय नाम का धर्म ध्यान कर रहे हैं। धर्म ध्यान का दूसरा पहला भेद होता है आज्ञा विचय, दूसरा होता है अपाय विचय। तो हम अपाय विचय नाम का धर्म ध्यान बिना कुछ खर्च
और बिना कुछ श्रम किए, इतनी मात्र भावना भाने से कि सुखी रहें सब चीज। हाँ, चाहे कोई भी हो, सब सुखी रहें, हमारा क्या जाता है? हम किसी के दुख की और अहित की भावना ना, तो अगर हम इस तरह की भावना भाते हैं कि सुखी रहें सब, तो जब हम इस तरह की भावना भाएंगे तो कहा अपाय विचय नाम का धर्म ध्यान होगा और हमारा उपयोग सुपयोग होगा। उपयोग तीन होते हैं, शुभ, अशुभ और शुद्ध। कितने प्रकार का होता है उपयोग? तीन प्रकार का, एक शुभ उपयोग, एक अशुभ उपयोग, एक शुद्ध उपयोग। तो ये तीन प्रकार का उपयोग होगा। तो तीन प्रकार के उपयोग में क्या इसके अंतर्गत शुभ उपयोग होता है। और शुभ उपयोग अपन ने सुबह पढ़ा था इसमें रहस्याय ग्रंथ में कि शुभ उपयोगी जीव का नियम से स्वर्ग और मनुष्य गति का पात्र होता है। तो हम इस तरह से, और अगर हमने किसी के विषय में अहित की भावना भावी, उसकी किसका कुछ नाश हो जाए, उसकी बुराई करने लग जाए, तो इस तरह से अगर करने से हमारा नियम से अशुभ उपयोग होता है। क्योंकि किसी के अहित की भावना, किसी के बुरे की भावना, किसी की निंदा की भावना, किसी के प्रति कटु वचनों की भावना, ये भावना हमेशा अशुभ उपयोग के बगैर होती नहीं। और अशुभ उपयोग मतलब रौद्र ध्यान। कौन सा ध्यान? और रौद्र ध्यान नियम से नरक गति और जन्म गति का कारण होता है। ये तो यहाँ पर क्या हम बताया जा रहा है कि सुखी रहे सब जीव जगत के, इस तरह की भावना आने से हमारा धर्म ध्यान भी होगा, उपयोग शुभ होगा, जो कि हमारे लिए स्वर्ग और मोक्ष का कारण बनेगा। स्वर्ग और मनुष्य गति का भी कारण बनेगा। बस उपयोग मोक्ष का कारण नहीं होता है, मोक्ष का कारण शुद्ध उपयोग होता है। लेकिन परंपरा से मान दिया जाता है कि परंपरा से उपयोग भी मोक्ष का कारण कर दिया जाता है। तो कारण में कार्य का उपचार करके ऐसा कह दिया जाता है। तो इस तरह यहाँ पर होता है कि सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबराए। तो हम इस संसार में एक इंद्रिय से लेकर के पंच इंद्रिय तक के समस्त जीवों की सुख की भावना है कि सब सुखी। देखिए, वो सुखी और दुखी अपने कर्म की वजह से होंगे, हमारे कहने से नहीं हो जाएगा, है ना। लेकिन अपने लिए कर्म, अपने लिए भावना भाने में कोई पैसे तो लग नहीं रहे। जब कुछ पैसे नहीं लग रहे तो हम दूसरे के प्रति भावना अच्छी करें, बुरी क्यों करें, है ना। खराब भावना करने से हमें मिलेगा क्या? कुछ मिलने वाला नहीं। और हमारी भावना भाने से उनका कुछ बिगड़ने वाला नहीं, कुछ बनने वाला नहीं। लेकिन का भावनाएं हमारे लिए अच्छी भावनाएं हमारे लिए ही सुपयोग का कारण बन जाती है। बुंदेलखंड में एक कहावत चलती है कि कौवा की कोशिश से जानवर नहीं बनता है। कौवा अगर सोचे कि मुझे बहुत दिन से किसी प्राणी का मांस खाने को नहीं मिला, कोई मर जाए तो अच्छी बात है, तो क्या उसके पोषने से जानवर मरता है। वो मरेगा तो अपने आयु कर्म के समापन से मरेगा, है ना। तो फिर जब नहीं मरने वाला है तो हम कौवे की तरह क्यों किसी को पूछें, है ना। हम का अच्छी भावना है, उच्च कोटि की भावना है कि जिसमें उसका हित हो, कल्याण हो। तो इस तरह का कि कोई कभी ना घबराए। और इस संसार में घबराहट तो सबको होती है, होती ही नहीं होती। कब कब घबराहट होती है ना। जब किसी भी प्रकार का संकट मानव के ऊपर आता है तब उससे घबराहट होती है, किसी भी प्रकार का क्या। हाँ, अभी बात अलग है कि कोई विशिष्ट पावरफुल हो तो बात अलग, वरना उसे का घबराहट तो होती है। फिर आगे होता है कि बैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल का। बैर पाप अभिमान छोड़ का हम अपने
अंतरंग के वैर, पाप और अभिमान को छोड़कर का न किसी के प्रति हमारा वैर भाव और न पाप, पाप से मतलब न हिंसा के परिणाम, न असत्य के परिणाम, न चोरी के परिणाम, न अब्रह्म के परिणाम और न परिग्रह के परिणाम। परिग्रह से मतलब दूसरे के धन आदि को हड़पने के भाव। तो इस तरह 5 पाप परिणाम ना होने वाले, क्या ना हो तो कहा। और वैर में क्या होता है? वैर में यही 5 परिणाम होते हैं जीव के। जब किसी का किसी से वैर हो तो वह कभी किसी के प्रति हित की और अच्छी बात नहीं सोच सकता है। वैर में हमेशा व्यक्ति यही सोचता है कि इसका अहित हो जाए, इसका बुरा हो जाए। हमेशा उसके प्रति उसकी सोच जो है वह नेगेटिव रहती है, कभी सकारात्मक सोच नहीं होती। किसी का किसी से वैर हो तो वह भले सामान्य से देख रहा हो तो भी कहता है देखो हम ही को देख रहे हैं। कोई चर्चा कर रहा होगा तो कहते देखो कुछ हमें चर्चा कर रहा होगा, दूसरे के लिए कर रहा है। क्यों? उसकी थिंकिंग वैसी बनी ना, सोच वैसी बनी है कि हमारे लिए कह रहे हैं। अब भले वो किसी दूसरे के लिए कह रहा हो, कोई सामान्य बात कर रहा हो तो भी कहा देखो। और अगर सामने देख रहे तो कहते देखो हम ही हमको देखा, बड़ी विडंबना। क्यों? क्योंकि ये वैर की परिणति ही ऐसी है। और जहां समर्पण हो, वैर भाव ना हो, तो वहां भले चाहे कोई बुराई कर रहा हो तो भी आदमी कहता है हमारी कोई बुराई कर ही नहीं सकता, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मैं बुराई करूं। क्यों? जहां समर्पण हो वहां ये बात सोचने के लिए, और जहां वैर हो तो कोई अच्छे का भी कहे तो भी बुरा लगता है। कोई अच्छी बात भी कहे, कोई तुम्हारे हित का काम भी कर दे तो भी उसे अहित का ही दिखता है कि तो उल्टा हो रहा है। भले चाहे हित का कर रहा हो, तुम्हारे हित में हो, उसकी सोच ऐसी हो कि तुम्हारे हित में हो, तो भी का अहित का काम दिखता है। तो का वैर पाप अभिमान है, और वैर और पाप का संबंध अभिमान से जुड़ा होता है। अगर व्यक्ति के अंदर अभिमान है, अहंकार है, तो वैर और पाप निश्चित उत्पन्न होगा। और अगर अहंकार नहीं है तो वह कभी हो ही नहीं सकता, वह अपने आप दूर रहता है। तो का और जग नित्य नए मंगल का, मंगल किसे कहते? मंगल, मंगल का अर्थ क्या होता है? हाँ, जो पापों को गलाए और पुण्य को लाए उसका नाम मंगल होता है ना। अब मंगल करने जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मंगल मतलब कि पाप के कार्यों को समाप्त कर रहे, हमारे पाप कर्म को समाप्त कर रहे और नए पुण्य कर्म को ला रहे, इसका नाम मंगल है। अपन इसलिए कोई भी काम करते हैं तो सबसे पहले मंगल करते हैं। कोई भी काम करने के लिए, चाहे वो घर का हो, चाहे मंदिर का हो, चाहे कोई भी हो, मंगल कैसे होता है? भगवान की भक्ति से मंगल होता है हमेशा। इसलिए अपन कोई भी काम करते हैं तो पहले क्या करते हैं? सबसे पहले भगवान के दरबार का, है ना। इसलिए सारे जन सबसे पहले उठ के और भगवान के पास आते हैं कि भगवान हम अपना काम करने जा रहे, हमारा दिन में सब मंगल ही मंगल हो, कोई भी अमंगल ना हो, है ना। और बड़ा काम हो तो पूजा करते हैं, भगवान का अभिषेक करते हैं। और बड़ा काम हो तो थोड़ी बड़ी पूजा रचाते हैं, विधान आदि करते हैं, है ना। ऐसा हर कार्य मंगल कार्य पहले का भगवान की भक्ति करते हैं, है ना। उससे सारा कार्य मंगल होता है। तो हमेशा पंच परमेश्वर भगवान की भक्ति से मंगल होता है। तो हम पहले इस मंगल कार्य को पहले करते हैं। यहाँ तक कि बड़े बड़े महापुरुष भी कोई भी काम करते हैं तो पहले मंगल करते हैं। चक्रवर्ती के यहाँ भी जब चक्ररत्न उत्पन्न होता है तो वह सबसे पहले महापूजा रचाता है, बड़ी पूजा करता है। कम से कम 8 दिन तक जिनेंद्र भगवान की आराधना करता है। शुद्ध चक्र मंडल विधान करेगा, इंद्रध्वज महामंडल विधान करेगा,
नंदीश्वर की पूजन करेगा या फिर तेरा ही विधान करेगा। ऐसी एक 8 दिन की बड़ी महापूजा करता है ना। तो ऐसी महापूजा करके और फिर अपने उस कार्य को सिद्ध करता है कि हमारा ये कार्य सिद्ध हो जाए। तो इसलिए साहब कि मंगल, तो मंगल कार्य हर व्यक्ति पहले करता है। तो इस तरह का हर कार्य में हम मंगल की यहाँ पर भावना भाई जाए और का हम इन सब प्रकार से मतलब बैर पाप को छोड़ करके और नए नित्य मंगल है ना, नित्य नए मंगल। तो का बैर और पाप परिस्थिति बस उत्पन्न हो सकता है, बैर परिस्थिति बस उत्पन्न हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन वह बैर स्थायी ना बना रहे। परिस्थितियां समाप्त हुई, बैर वही समाप्त हो जाए, तब तो का वो धर्मात्मा बना रहेगा। और अगर एक तो धर्मात्मा कभी व्यक्ति से अकारण वह नहीं करता, पहली बात क्या नहीं करता, अकारण। कोई विशिष्ट कारण हो तो ही वह अकारण कभी बैठ। और अगर कोई कारणवश बैर भी बना तो वह परिस्थिति समाप्त हुई तो बैर उसका समाप्त हो जाता है। जैसे रामचंद्र जी समय रावण से युद्ध कर रहे थे, राम और रावण का युद्ध चल रहा था। तो एक बार का रावण का सामना लक्ष्मण कर रहे थे और राम इंद्रजीत और कुंभकर्ण का सामना कर रहे थे। दोनों में घमासान युद्ध चल रहा था। राम ने इंद्रजीत और कुंभकर्ण को मूर्छित कर दिया, नाक पास में बांध लिया और उससे बांध करके मूर्छित कर दिया। नाग पास देवगुणी शक्ति होती है, जो शक्ति धर्मेंद्र ने उन्हें दी थी, रामचंद्र जी को दी थी। देव ने, भवनवासी देवों के इंद्र ने, धर्मेंद्र ने, जिनने पार्षद भगवान का अवसर दूर किया था, उन धर्मेंद्र ने रामचंद्र जी को वो शक्ति दी थी। उसी शक्ति से रामचंद्र जी ने इंद्रजीत और कुंभकर्ण जैसे महान योद्धाओं को बांध लिया, बंदी कर दिया और मूर्छित हो गए। जब आप मूर्छित हो गए उस शक्ति के प्रभाव से, तो उन्होंने उठा के अपने पास बंदी करा दिया। इधर रावण ने अमोघ विजय शक्ति से लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया, क्योंकि रावण भी बड़ा विद्याधनों का स्वामी था और ये अमोघ विजय शक्ति भी उसी धर्मेंद्र ने रावण को दी थी। जिसने राम को दी थी उसी ने रावण को दी थी। का रावण से प्रसन्न हो गया धर्मेंद्र, तो उसने रावण को दे दी कि तुम भी लो, क्योंकि रावण की उम्र लंबी होती है और राम की उम्र कम होती है। हमेशा जब नारायण नारायण के मरण का समय आ जाता है, तब नारायण बलभद्र युवा अवस्था में रहते हैं और युवा भी वह बाल अवस्था से जस्ट ऊपर वाली उस अवस्था में रहते हैं, क्योंकि इनका नियोग रहता है कि जब प्रति नारायण का मरण समय आता है तभी उनकी उत्पत्ति होती है, उसके पहले नहीं होती है। क्योंकि उसके पहले को राज्य करना है, फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। एक साथ 2 राज्य करने वाले कैसे आ जाएंगे? अब 3 खंड के मालिक वो भी है और ये भी है। जब ये मरेंगे तब तो वो 3 खंड के मालिक बनेंगे। तो जब वह राज्य करने के योग होते हैं उसके पहले इनकी मृत्यु का संदेश आ जाता है। तो ऐसा नियोग रहता है। तो ऐसी तो उधर लक्ष्मण के लिए रावण ने भी उस अमोघ विजय नाम
धरने दी थी रावण को, उससे मूर्छित कर दिया। वह शक्ति भी ऐसी होती है कि मरण करके ही छोड़ दिएगा किसी को लग जाए, लेकिन सबका नहीं करती है। कुछ विशिष्ट पुण्यशाली जीव होते हैं, उनको देवों की विद्याएं भी कहती है नहीं, इनके आगे हम काम नहीं करेंगे। सामर्थ्य में है मारने की, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन फिर भी वो कहते हैं इनको हम नहीं मारेंगे। सामर्थ्य हमारे में है लेकिन फिर भी नहीं मारेंगे, ऐसा उनका अपना सामने वाले का पुण्य उनसे ऐसा कहलवाता है। तो जिस समय लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया तो सारे विद्याधर परेशान, बोले अब क्या होगा। दो ही तो योद्धा थे जो रावण का सामना कर सकते थे, उसमें से एक तो चला गया, अब क्या होगा। अब सारे वानर वंशी घबरा गए, क्योंकि वानर वंशी तो उनकी दम पर युद्ध कर रहे थे, रावण से विरोध ले रहे थे, वरना रावण से विरोध लेने की सामर्थ्य किसमें है ना। इनके बल देख करके और सारे वानर वंशी हनुमान सुग्रीव बाली सब सेना लेकर के उनके साथ तैयार इसलिए हो गए थे कि चलो ये बलशाली है, ये उनको हरा देंगे। लेकिन जब ये मारा गया तो क्या होगा, ऐसे सब चिंतित हो गए, विचार करने लगे क्या होगा। और महापुरुष कभी असमय में नहीं बनते, और कहावत चलती है, रामायण में चौपाई चलती है कि जाको राखे साइया मार सके ना का, जब तक उस पर साइया से मतलब उसके अपने भाग्य की कृपा है, उसके दैव की कृपा है, तब तक उसे कोई मार नहीं सकता, कोई मारने वाला नहीं होता, वो मरेगा भी। कोई मारना भी चाहे तो मरेगा भी। तो ऐसी कहावत भाग्य की कृपा, तो उसको तो संयोग की बात की, औषधि भी मिल गई। क्या औषधि मिल गई? क्या औषधि मिल गई? संजीवनी बूटी है। क्या मिल गई? संजीवनी बूटी तो हिंदुओं के यहाँ लाई गई। तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा हुआ है कि हनुमान जी गए तो आकर के पर्वत उठा लाए पूरा, है ना। तो ऐसा कावेरी जी ने मंगाया था क्या, एक पेड़ की संजीवनी बूटी वाला पेड़ ले आया ना, तो क्या दिखाया जाता कि रावण ने अपनी विद्या से सारे पेड़ों को संजीवनी बूटी बना दिया, एक जैसा बना दिया। तो हनुमान जी ने सोचा पता नहीं कौन सी है भाई इसमें, है ना, पर्वत में चल उठा के जो होगी से पहले जी देख लेंगे अपन क्या। हिंदुओं के यहाँ ऐसा बताया गया। जैन धर्म में क्या बताया गया? जैन धर्म में बताया गया कि एक कन्या थी जिसका नाम विसल्या था, वो वर्ष का जन्म भी अयोध्या में हुआ था, और वह कन्या इतनी पुण्यवान थी कि उसके स्नान के जल मात्र के स्पर्श हो जाने से दुनिया के सारे रोग, सारी विद्याएं, सारे मंत्र तंत्र सब दूर हो जाते हैं, सब दूर हो गया। किसी को स्पर्श कर दे तो दूर की बात है, उसके स्नान किए हुए जल से भी जब इतना प्रभाव था तो उसका स्पर्श कर देना तो बहुत दूर की बात होगी। तो इतनी पुण्यवान थी, और एक विद्याधर के साथ वह घटना घटी हुई थी। एक विद्याधर को दूसरे विद्याधर ने एक विद्या से मूर्छित किया था, तो लाकर के उसी के जल से उसको मूर्छा दूर कर दी, उसकी विद्या को दूर कर दिया। तो उसने ये बात बता दी कि वहां पर है, इसकी दवाई लेकर के आ सको तो ले आओ। कहाँ है? अयोध्या। तो बोले अब लंका को समुद्र के बीच में, और इतना बड़ा समुद्र, कौन सा समुद्र? लवण समुद्र, जो 2 लाख योजन प्रमाण है। अब इसको लांग करके जाना है और लेकर के वापस भी आना है, और सूर्योदय भी ना होने पाए, क्योंकि सूर्योदय हो जाएगा तो
विद्याओं का बल इतना बढ़ जाता है कि वह समाप्त कर देते हैं, सामने वाले की जीवन लीला समाप्त। तो इतनी शीघ्रता से कौन ला सकता है? तो सबने मिलकर हनुमान का चयन किया कि तुम जाओ, तुम्हारे पास सबसे ज्यादा तीव्र गति वाली विद्या है, इसमें सबसे ज्यादा तुम्हारे पास समर्थ है, जो तीव्र गति से जा सकते हो कि पूरी रात के अंदर तो क्या तुम तो 2 घंटे में भी लेके आ सकते हो, क्योंकि हनुमान के पास इतनी तीव्र वेग वाली विद्या थी। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम जाके ले आते। और हनुमान गए और जाकर के उस विसर्या को लेकर के आ गए। लेकिन कोई अपनी कन्या ऐसी थोड़ी ना दे देगा कि कोई गए और जाकर उठा के ले आए किसी भी। हाँ, उसका भी एक विधिवत तरीका होता है। वहां गए और जाकर के भरत से कहा कि उस कन्या को दिलाओ भाई शीघ्रता से चलो, और फिर राजा कहेगा तो फिर नहीं हो, क्योंकि राजा कह रहा। तो राजा के कहने पर उन्हें बोले कोई बात नहीं, ले जाओ, जब भरत जी कह रहे हैं तो ले जाओ। तो उनको ले जाकर और जैसे लक्ष्मण के पास पहुंचे तो मूर्छा दूर हो गई। लक्ष्मण के पहुंचते ही साथ, उसके स्पर्श करते ही साथ उसकी सारी मूर्छा दूर उड़ के खड़े हो गए। और जैसे खड़े हुए तो उस विशल्या ने अपने हाथ से चंदन घिस करके और लक्ष्मण के पूरे शरीर पर लेप किया, जिससे वह पूर्ण स्वस्थ हो गए। राम को भी लेप किया, वो भी पूर्ण स्वस्थ हो गए, और जितने भी वानरवंशी थे सबको दे दिया। तो फिर उस समय राम ने जो बात कही वो बड़ी बात विचारनी है, महत्वपूर्ण है, जीवन में उतारने लायक है, और जीवन में उतर जाए तो जान लेना कि अपना कल्याण हो गया। लेकिन उतारने का अगर अभ्यास भी कर लिया तो भी जान लेना कल्याण हो गया। उतारने का अभ्यास भी कर लिया तो भी जानना कि अपना कल्याण निश्चित हो गया। तो वह ऐसी बात क्या है कि जिसको जीवन में उतारने का अगर विचार भी कर लिया तो कल्याण हो जाए, आखिर ऐसी वह बात क्या है? तो ऐसी वह बात एक महत्वपूर्ण क्रिया है, और वह बात यह है कि राम ने कहा कि इस विशल्या के हाथ से घिसा हुआ चंदन उन्हें इंद्रजीत कुंभकर्ण को भी दे दो, जो मेरे बाणों से घायल है, इनको दे दो। विचार किया कि जो अपने शत्रु मारने को खड़े हैं उनको चंदन दे दो, उनको स्वस्थ कर दो। अगर वो स्वस्थ होगा तो फिर से लड़ने को आ गए तो हाँ, अब हम क्या विचार करें? शत्रु है तो आज ही मकान बता तो आज मर जाए, और मर जाए तो खुशी होती अच्छी बन जाए। हाँ, ये होता कि अगर किसी से अपनी बात ना बने, मामला बिगड़ जाए, तो अपन क्या करते हैं? उसको कोई कष्ट आ जाए तो मन में लड्डू फूटते हैं, लुप्ति के विभीषण की। कौन से लड्डू? लुप्ति के लड्डू फूटते मन में, क्या अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा, बहुत ज्यादा नाटक बता देते, ऐसी होना चाहिए। अपन ये तो सोचते, क्या सोचते, इससे ज्यादा क्या सोच पाते? ये नहीं सोच पाते हैं कि नहीं पाए, उसके प्रति भी कष्ट नहीं आना चाहिए, है ना? वह भी सुखी से रहे, अपना क्या जाता है, लेकिन नहीं। तो इतना ही सोच। लेकिन धर्मात्मा व्यक्ति का बैर तभी तक रहता है क्योंकि राम का बैर उस समय समाप्त हो गया। हमने तो ये बंदी बना लिया, अब तुम्हारा क्या कर लोगे? हमारे जेल में जुड़ लिए, अब तुम अस्वस्थ रहो तो इससे हमें क्या मिलेगा? तुम भी
स्वस्थ हो जाओ, क्योंकि हमारे बंदी गृह में तो पड़े हो, क्या कर लोगे? तो इस तरह का राम ने कहा कि वह विश्वस्त है। दूसरी बात ये भी होती है कि भले ही वे बंदी गृह में पड़े, लेकिन ये राजा का कर्तव्य होता है। क्या होता है? जैसे कोई व्यक्ति जेल में है, अपराधी है, और अपराधी अगर जेल में बीमार हो जाए तो क्या उसका इलाज नहीं होता है? होता है उसका भी। कोई का अपराधी है, उसका क्या इलाज कराना? मर जाए तो मर जाए। अपराध अपनी जगह है, लेकिन उसकी वर्तमान स्थिति अपनी जगह है। दोनों प्रक्रियाएं अलग अलग। ऐसे ही का जब वह विरोध कर रहा था, लड़ रहा था, तब की बात अलग थी। अब अपने बंदी गृह में है तो राजा का कर्तव्य है कि उसको स्वस्थ रखे, उसको भोजन पानी दे। ये राजा का कर्तव्य होता है। भले कोई परिस्थिति हो, बात अलग होती है। तो ऐसे यहाँ पर उन्होंने कहा कि वो भी आप इसके हाथ का चंदन वहां दे दो, वो भी वहां जाए और स्वस्थ रहे। तो इस तरह स्वस्थता की बात वहां पर बताई। तो इस तरह का कार्य कि बैर पाप अभिमान जग वित्त नए मंगल का, क्या कि वह बैर एक सीमा तक होता है, मर्यादा तक होता है। इसके बाद अगर कोई शत्रु भी है और परिस्थिति समाप्त हो चुकी तो उससे बैर समाप्त हो जाता है, दूर हो जाता है। और जब रावण को मार दिया तो संस्कार भी राम ने किया। बोले इनके कुटुंबी तो मर गए, इनका दाह संस्कार कौन करेगा? तो कौन करेगा? शत्रु किसी का संस्कार करता है क्या? उन्होंने कहा नहीं। बैर तो राम ने, कुछ लोगों ने कहा भी कि ये तो अपना शत्रु है, इसका दाह संस्कार अपने लिए क्यों करना? तो राम ने कहा जब तक वह जीवित था तब तक अपनी शत्रुता थी, और जब इस धर्म से चला गया तो अपनी कोई शत्रुता नहीं। अब वह अपने लिए अपना कर्तव्य करना निभाएगी। आज ऐसा होता है कि आदमी परलोक भी चला जाए, दूसरे लोग भी चला जाए, तो भी आज हम उसकी बुराइयां करते रहते हैं। अरे भाई परलोक चला गया, दूसरे लोग चला गया, अब उसका क्या बचाव? कोर्ट में भी जाओ तो कोर्ट भी मर जाने के बाद उसकी फाइल को बंद करके रख देती है। अब इसका कोई केस नहीं, आदमी चला गया, क्या उसको भी ऐसे नियम है कोर्ट में कि वह भी फाइल बंद हो गई कि भाई अब इसकी कोई फाइल नहीं खुलेगी। क्यों? किस पर तुम दावा करोगे, किस पर क्या करोगे? जिस पर करना है वो व्यक्ति है ही नहीं, तो अब क्या करोगे? लेकिन आज परलोक चले जाने वाले के भी नाम लेकर के उसकी बुराई करते रहते, उसकी निंदा करते रहते, उससे क्या मिलेगा? उससे ये मिलेगा कि दूसरे की निंदा करके हम असुपयोग पाएंगे, और वो तो जाने अपने कर्म के अनुसार चला गया, स्वर्ग गया कि किस गति में गया अपन को तो पता ही नहीं है ना। उसके तो बाद समय जैसे परिणाम रहे उसकी तो गति हो जाए, लेकिन दूसरे की निंदा और बुराई करके अपन क्यों अशुभ गति को माने? अशुभ कर्म अपन क्यों करें, अशुभ उपयोग अपन क्यों करें? अशुभ उपयोग का फल नरक और त्यज गति है। तो मानव होकर के दो पैर वाले होकर के चार पैर के क्यों बनना चाहिए? हो सकता है कभी नरक का भी बंद हो जाए उसी समय। आयु बंद को कौन देखा है किस समय हो जाए, और उसी समय सील लग जाए तो क्या करोगे? लेकिन सुनते हैं इस कान से और निकाल देते हैं इस कान से। बोले होगा वो उनके लिए, अपने लिए थोड़ी ना है। करनी का जिन धर्म में किसी दूसरे जीव की कथा नहीं गाई जाती है, प्रत्येक जीव की कथा है, अपनी अपनी कथा है, हर जीव की अपनी कथा यहाँ बतलाई जा रही है। तो यहाँ प्रत्येक जीव की कथा है, किसी दूसरे की नहीं है। लेकिन हम पढ़ भी लेते हैं, सुन भी लेते हैं, समझ भी लेते हैं, लेकिन क्या करोगे? कर्म जैसा चलाएगा वैसे तो चलोगे।
उसने गलती दूसरी की, उसकी भी गलती है ना। का कर्म की मार ऐसी होती है कि जिसकी कोई आवाज नहीं आती है ना, और पड़ती ऐसी है कि चिल्लाती है। आवाज आती कभी नहीं, लेकिन चिल्लाते जरूर है ना। जब अशुभ कर्म का उदय आता है, तकलीफ होती है, तो ये क्या है? ये कर्म की मार है। और आवाज नहीं आ रही कैसे मार बात है, लेकिन चिल्लाते जरूर है, ये भी निश्चित है। तो ऐसी जब दर्द बढ़ता है तो आदमी कराता है, चिल्ला, तकलीफ होती है। तो ऐसी नहीं कहा कि कर्म की मार ऐसी है कि दिखती नहीं है और चिल्लाती जरूर है। ऐसा लगता है इसके भयंकर मारता है, आदमी कहते तो नहीं आ रहे दल रह पाए, ऐसी हाल होता है। तो ऐसे ये हाल होता है। तो कहा कर्म की मार, तो इसलिए कहा ऐसी कर्मों से बचने का पुरुषार्थ करें, प्रयत्न करें कि जिससे हमें वह कर्म की मार न पड़ने पाए और हम अच्छे से अपना जीवन यापन कर सकें। का नित्य नए मंगल गाएं, क्या कहें? नए नए मंगल रोज गाएं, नया नया मंगलाचरण, जीवन का नया नया मंगलाचरण करें। इसी में सार है। बोलिए देवानी देवी खजारात समाधि भगवान जय परम पूज्य अध्यात्म योगी आचार्य श्री आदित्य साहब जी गुरु महाराज की। चलिए बहुत सुंदर हमने बताया ना कि आचार्य श्री आपको और हाँ चलिए बस धर्म ध्यान की तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसमें से प्रवीण भाई हाँ बता विराजना आंटी। नमोस्तु गुरुवर। धर्म ध्यान के 2 भेद हैं, आज्ञा विचय धर्म और अपाय विचय धर्म। वैसे 4 होते हैं, गुरुदेव ने तो ही बताया, जो सारी बताइए। एक होता है संस्थान एक मुझे याद। हाँ, आज्ञा, अपाय, विपाक और संस्थान। हाँ ताली बजाइए जो